Hello everyone, I'm Anuj. I'm preparing for banking exam. Let's do it together. आज हम आरआरबी पीओ का एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। ये मॉक टेस्ट नंबर 8 रहेगा। इससे पहले के सारे मॉक टेस्ट मैंने चैनल पर डाल रखे हैं। आप लोग चाहो तो इन्हें भी जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग 45 मिनट्स के अंदर 80 क्वेश्चंस करने का ट्राई करेंगे। ये आपके आरआरबी पीओ 2022 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पे हम लोग ऑलिवॉइड का एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। और काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि हम लोग फ्री मॉक टेस्ट कहाँ से अटेंड कर रहे हैं। तो मैंने ऑलिवॉइड का एक लिंक नीचे शेयर कर रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग वहाँ पे जाके उसे चेकआउट कर सकते हो, उनकी ऐप या उनकी वेबसाइट पे। वहाँ पे जाके आप फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, हम लोग मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक बताता रहूँगा। ये आरआरबी पीओ का लाइव मॉक टेस्ट है। आपके यहाँ पे राइट हैंड साइड पे स्क्रीन दिख जाएगी। यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन भी शो हो रहे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो ये ऑलिवॉइड का मॉक टेस्ट है। आप लोग चाहो तो वहाँ पे जाके टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। ये फ्री मॉक टेस्ट है। तो सबसे पहले हम लोग 1 वर्ड वाले क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें इनक्वालिटी या फिर सिलॉक्स ये सब आएगा। पजल को हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे। आप लोग ड्रिल जानते हो। तो इनक्वालिटी दिख गई, इनक्वालिटी को कर लेते हैं सॉल्व। तो इनक्वालिटी सॉल्व करने में आपको ज़्यादा 1 से 2 मिनट के अंदर 5 के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाने चाहिए आपके। ठीक है, स्पीड आपको मेंटेन करके चलना है। आरआरबी पीओ का मॉक टेस्ट है ये। ठीक है, और मैं बता देता हूँ कि मेरा स्ट्रेटजी क्या रहती है इसको पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। मैं 40 क्वेश्चंस रीजनिंग का ट्राई करता हूँ करने के लिए, और 20 to 30 के बीच में क्वेश्चंस मैं मैथ का ट्राई करता हूँ। ठीक है, जो भी मेरे पास 45 मिनट्स अलॉट होता है। तो इससे मेरा 60 के अबव एक सेफ़ अटैम्प्ट हो जाता है, और मैं इतना ही सेफ़ अटैम्प्ट मानता हूँ। इतनी कट ऑफ भी जाती है। तो आप लोग भी यही ट्राई करा करो। अगर आपका मैथ सेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो आप उसके 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा करो पूरे 45 मिनट्स के अंदर। उसके बाद रीजनिंग में शिफ्ट हुआ करो, और 20 से 30 क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन है उनको आप एक्सट्रैक्ट कर लिया करो। ठीक है, इनक्वालिटी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सिलॉक्स आ चुका है, सिलॉक्स को अटेम्प्ट कर लेते हैं। ऑल वीडियोज़ आर पिक्चर्स, फ्यू पिक्चर्स आर नॉट HD। तो मतलब कुछ HD का पार्ट नहीं, मतलब पिक्चर का पार्ट नहीं होगा HD। अ लिटिल पिक्चर इज़ कलरफुल, मतलब लिटिल फ्यू ये सब में आ जाता है। ठीक है, और डायग्राम सबसे मेन इंपॉर्टेंट डायग्राम ही होता है। उसके बाद कंक्लूजन पढ़ने में ज़्यादा आपको टाइम लगेगा नहीं। जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम आपको सॉल्व करने में लगेगा। मेन चीज़ होता है आपका डायग्राम बनाना है। उससे 80% जो क्वेश्चन होता है सिलॉक्स का वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ गए हैं हम लोग। इसने क्या बोल रखा है, मैक्सिमम कॉटन इज सिल्क। तो ये मैक्सिमम, लिटिल, सम, ये जितना भी होता है सब में आता है। ठीक है, तो अगर आपको इसके जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको सीखना है तो मैंने एक वीडियो बना के रखी है सिलॉक्स के ऊपर, और चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लेना एक बार। उसमें है ना 40 to 45 मिनट्स की वीडियो है। उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है इसके बारे में, सिलॉक्स के बारे में। ठीक है, जितने भी केस हैं सम वम वाले सब उसमें बता रखे हैं। हम दूसरे क्वेश्चन पे आ गए हैं। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया है, तो इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। एस इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ एच, टी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ ई, तो ई इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ वाई। तो आप देख सकते हो मैं कैसे बना रहा हूँ, है ना। जो मुझे मैं पढ़ता जा रहा हूँ उसी को बनाता चला जा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा क्वेश्चन होता नहीं है। और आप देख सकते हो बन चुका है ये क्वेश्चन हमारा। अब जल्दी जल्दी टिक कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसमें मूव ऑन करेंगे। तो यही है कि ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं आप इनको पढ़ते रहा करो और लिखते रहा करो नोट्स, क्योंकि इसके मुश्किल से 3 नोट बनेंगे और आपका पजल मतलब सॉल्व हो जाएगा। ब्लड रिलेशन हो गया, डेस्टिनेशन डायरेक्शन हो गया, क्योंकि इसमें कुछ आती हैं रिलेशन आती हैं जो आगे पीछे होती हैं। जैसे पहले कुछ और बोल दिया, पहले H और S का दे दिया, फिर बीच में A और B का आ गया, आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ दो, उसको बनाते चला करो। और उसके बाद तो आपको जज करना होता है कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। हर किसी का अपना अपना होता है। अब ये एक न्यू मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। इसको मैंने अलग टेक्निक से सॉल्व करा है। तो ये चाइनीज़ कोडिंग का क्वेश्चन है। इसको मैं सॉल्व करने के लिए ये इस तरीके का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये तरीका ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें आपको 1 से 1.5 मिनट लग जाता है लिखने में। जितना टाइम आपको पढ़ने में लगेगा, लिखने में लगेगा, जितनी आपकी स्पीड होगी उतना टाइम आपको ऐसे लिखने में लगेगा, है ना। उतनी टाइम में आपका सॉल्व हो जाएगा मतलब। तो उसी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप देख सकते हो। लिखने का तरीका यही है कि जितनी लाइन लिखी होंगी, जैसे मैंने फर्स्ट लाइन लिखी, फिर सेकंड लाइन लिखी, सेकंड लाइन में कोई कॉमन आया तो मैंने उसके नीचे ऐसे इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया है। आपको पता ही होता है कि मतलब कॉमा मतलब ये चीज़ नीचे कॉमन आ रही है। ऐसी कोड का मैं करूँगा, और जहाँ जहाँ मुझे कॉमन दिखेगा मैं उसको मतलब मार्क कर दूँगा कि इसका कोड ये है। इससे आपकी मतलब
इस चीज़ में चाइनीज़ कोडिंग में एक्यूरेसी एकदम 100% हो जाती है ना, मिस्टेक का एक भी चांस नहीं होता बस। पर ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, आपने कभी नहीं देखा होगा मुझे ऐसा करते हुए, ये मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे कर रहा हूँ सिर्फ आपको शो करने के लिए, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आए थे कि चाइनीज़ कोडिंग के बारे में कुछ अच्छा सही से बता दीजिए। तो आप ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हो, और बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये कहाँ से सीखा है, आप लोगों को पता है, जिन लोगों ने यूट्यूब से पढ़ते हैं उनको पता होता है इन्होंने किस टीचर ने ये सिखा रखा है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हर कोड का आपका यहाँ पे पता चल गया है, ठीक है। मतलब ये 100% एक्यूरेसी वाला होता है, टाइम लगता है इसमें नो डाउट, लेकिन एक चीज़ होती है इसमें एक्यूरेसी एकदम 100% होती है। तो आप लोग वैसे कर लिया करो। मैं तो अगर जज करता हूँ कि अगर ऐसे बनाने वाला आ गया तो बनाता हूँ, मैं तो वैसे कभी नहीं बनाता हूँ, मैं डायरेक्ट सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ एलिमिनेशन मेथड से, उससे भी मेरा बन जाता है, ठीक है। तो आज लेकिन मैंने ये एक आपको डेमो दे दिया कि कैसे सॉल्व करा जाता है, ठीक। इससे अगर बड़ा से बड़ा सेंटेंस आता है वो भी आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, ठीक है। कोड से बड़ा सेंटेंस आता है ना, आप उसको भी सॉल्व कर दोगे। तो ये होता है मेन चीज़ लिख के चाइनीज़ कोडिंग को सॉल्व करने का तरीका, जो मैंने आज तक कभी मॉक टेस्ट में करा नहीं है। आज मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, सिर्फ दिखाने के लिए कि कैसे करा जाता है, ठीक है। वरना जिसकी जैसी मर्ज़ी, अगर आपको लिख के करना लिख के करो। मैं तो डायरेक्ट करता हूँ एलिमिनेशन मेथड से, वो जो काफ़ी ईजी होता है। ईजी तो मतलब टाइम थोड़ा सा उसमें बच जाता है, ठीक है। अब इसको छोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग यहाँ पे। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया, इसको भी जल्दी से अटेम्प्ट कर लेते हैं हम लोग। और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट, 2.5 मिनट, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। पर 3 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन को पढ़ लो, सॉल्व कर लो और आंसर टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन हो जाओ। इतना मेरा टाइम सफिशिएंट होता है, मैं इतना टारगेट लेके चलता हूँ, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं इसकी के अंदर ही अंदर कर लेता हूँ, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन आपको एवरेज इतना ही लेके चलना चाहिए, है ना। और आपको ये तो पता ही होगा कि अप मतलब नॉर्थ, बॉटम साउथ, लेफ़्ट को वेस्ट और राइट को ईस्ट। अगर नहीं पता तो आप मतलब कोने में बना लिया करो, लेकिन आप इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको ये सब याद हो जाए, है ना। तो बन चुका है, ये काफ़ी सिंपल था, इसमें जो कुछ मतलब इतना कुछ कठिन नहीं था। पर इसके जो क्वेश्चन आएंगे वो इफ़ वाले आएंगे, मुझे पता था यहाँ पे। इन विच डायरेक्शन डी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये तो ईजी वाला गया। देखो ये वाला आ गया इफ़ वाला क्वेश्चन। इफ़ फ्रॉम पॉइंट डी अ मैन स्टार्ट वॉकिंग वेस्ट डायरेक्शन, फिर सी को रीच करता है, मतलब ये सब आता रहेगा आपका। तो ये है कि अगर क्वेश्चन ईजी होगा तो उसके ऑप्शंस होंगे वो थोड़ा डिफिकल्ट बना देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। तो हम लोग अब पज़ल पे आ गए हैं, और इस पज़ल में क्या बोल रहा है कि 8 लोग एक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, IPS क्लर्क का, बैंक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ऑब्वियसली, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और सितंबर में। तो मैंने वो जनवरी, अप्रैल, जुलाई, सितंबर लिख लिया है, और मैं मैट्रिक्स ऐसा करके बनाता हूँ, आप देख सकते हो। एक 4 तारीख को जा रहा है, एक 17 तारीख को जा रहा है, ठीक है। एकदम कैलेंडर की तरह बना लिया है मैंने यहाँ पे। और जनवरी के सामने 31, अप्रैल 30, जुलाई 31, सितंबर 30, ये सब लिख लिया करो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। अब लोग यहाँ तक तो डायरेक्शन हो गई, अब यहाँ तक आ जाते हैं। क्या बोल रखा है, 3 पीपल अपेयर बिटवीन O and S, ठीक है। तो O and S मैंने ऐसे करके लिख लिया है। तो जितनी भी कोई सॉलिड स्टेटमेंट आएगी उसे डायरेक्ट पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है। कोई पॉसिबिलिटी वाली आएगी तो पॉसिबिलिटी पुट कर देंगे, और जो स्टेटमेंट हमें लगेगा कि हाँ इसका बाद में यूज़ हो सकता है तो उसका नोट बना लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऐसे करके करेंगे। और ये PO का पेपर है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग नोट जरूर बनाना। क्लर्क का नहीं है कि डायरेक्ट उठा के लिख दो, ठीक है। रैंडम मत पुट करना, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, PO का पेपर है, हल्के में मत लेना। तो आप देख सकते हो मैं नीचे नोट सारे बना रहा हूँ, और फिर यहाँ पे पुट करना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि सारे नोट्स मैंने नीचे लिख लिए। जितना आप जल्दी पढ़ लोगे, नोट्स बना लोगे, उतना आपके लिए आसान रहेगा। ज़्यादा सोचना है ही नहीं, प्रैक्टिस इतनी करके जाओ आपको कि आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाए कि इसमें क्या मांग रहा है, उसने क्या बोल रखा है, ठीक है। मतलब ज़्यादा आपको पढ़ने का या फिर देखने का, गौर से पढ़ने का आपको मतलब ऐसा डर ना बना रहे। आपने पढ़ लिया है कि आपको दिख रहा है 2 डेट्स दिख गए उसमें 17 और एक इवनिंग गॉड, फिर मंथ दिख गए, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि कैलेंडर वाली पजल है, आपको जल्दी से मैट्रिक्स बनानी है यहाँ पे, है ना। 8% स्टैक बोल रखा है, तो आपको समझ में जाना चाहिए कि एक फ्लोर वाला पजल है, स्टैक वाली पजल है, वो बनानी है। 9 फ्लोर बोल रखा है या फिर फ्लैट एंड फ्लोर बोल रखा है, जैसे ये पढ़ लो आप, समझ में आ जाना चाहिए कि आपको क्या स्ट्रक्चर बनाना है। और स्ट्रक्चर बहुत मेन होता है, मैं ये बार बार कहता हूँ कि स्ट्रक्चर बहुत मेन होता है। एक स्ट्रक्चर से आप स्टिक कर रहा करो, मतलब आप स्ट्रक्चर अपने चेंज मत करते रहा करो। पज़ल यहाँ हमारी हो चुकी है, मैं पज़ल को मार्क कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं बता रहा था कि स्ट्रक्चर बहुत मेन होता है, कि जिस स्ट्रक्चर से आपको आदत हो जाए वो स्ट्रक्चर आप रेगुलर बनाया करो,
ठीक, मैं तो ऐसे मैट्रिक्स की तरह बनाता हूँ। अगर आपका आदत ऐसे है कि आप पूरी लीनियर वे में बनाते हो, थोड़ी वर्टिकल वे में बनाते हो, तो वर्टिकल वे में बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो होता नहीं है 417 417 417 लिखते हैं बच्चे एक मंथ में, आपको वो करना है तो वो करो। मैं ऐसे करके करता हूँ, तो मुझे ऐसे ईजी पड़ता है, जैसा भी आपको ईजी पड़े, ठीक है। लेकिन एक स्ट्रक्चर से स्टिक करा करो, कहीं से ही पढ़ रहे हो, ठीक, एक ही स्ट्रक्चर बनाया करो। अगर आप सर्कल बना रहे हो तो सर्कल ही बनाओ, है ना, समझ रहे हो ना। आप अगर बॉक्स बना रहे हो, बॉक्स वाली पजल बॉक्स बना के करते हो, तो बॉक्स बना के करो, ठीक है। ये नहीं कि उसमें अलग अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि अगर जैसे एक से आदत बनाते रहोगे तो थोड़ा सा आपके लिए ईजी पड़ता रहेगा, ठीक। अब नेक्स्ट पजल पे आके हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। अब इस पजल में बोल रखा है कि 6 लोग बैठे हैं और फ्लोर दे रखे हैं 1 से 3 तक, और फ्लैट एंड फ्लोर वाली पजल है, आपको दिख गया है यहाँ पे साफ साफ। और फ्लैट नंबर ए है वेस्ट ऑफ बी, और एवरीवन ओनर्स ऑफ डिफरेंट कार, तो मतलब उनके पास डिफरेंट कार्स हैं नेम की। फोर्ड, होंडा, किया, स्कोडा, टाटा इंडियन ब्रांड है, ठीक है। फोर्ड बाहर का है, बाकी सबके बारे में मुझे पता नहीं है, ठीक। और बोल रखा है ओ एंड द वन हु ओन्स टाटा लिव इन अ सेम फ्लैट, ठीक। और एम के ईस्ट में किया है, और किया के साउथ वेस्ट में टाटा है, और एम जो है इवन नंबर फ्लोर पे है, ठीक है। तो ये मतलब जो पॉइंट आया है, ये पूरा पॉइंट उठ के पुट हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि सॉलिड पॉइंट है। पी इवन फ्लोर पे है, तो एक ही फ्लोर है 1 2 3 में, इवन सेकंड फ्लोर। और सॉरी एम इवन नंबर फ्लोर पे है, और एम के ईस्ट में किया वाला बैठा है, और किया के साउथ वेस्ट में टाटा वाला बैठा है। तो मतलब पूरा फिट हो गया है, ठीक है। और टाटा के सेम ऊपर ओ बैठेगा, ठीक है, उसके सेम फ्लैट वाले में। तो पूरी पजल आपको यहीं पे बन जाएगी, ये एम वाले पॉइंट से बन जाएगी पूरी पजल, ठीक। बहुत ही ईजी पजल है, इसमें ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा। और पी का स्कोडा दे ही रखा है, पी स्कोडा है और क्यू के साथ बैठा है, तो लास्ट वाले में पी बैठेगा। पी स्कोडा एक ही जगह खाली दिख रही है, एक सबसे नीचे एक सबसे ऊपर, लेकिन क्यू भी साथ में बैठेगा, तो क्यू ऊपर बैठ नहीं सकता, क्यू नीचे ही बैठेगा, ठीक। तो पॉसिबिलिटी आप ऐसे कट कर सकते हो, चेक करते रहा करो, ये नहीं ब्लाइंडली पुट करो, बस माइंड में ही चेक करते रहा करो बोलते बोलते। अब जल्दी हम लोग टिक कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन हो जाएंगे। तो मैं बता रहा था कि पजल का स्ट्रक्चर बनाना काफ़ी मेन होता है। आप देख सकते हो, मैं फ्लैट एंड फ्लोर वाली पजल की बात ही कर रहा था, फ्लैट एंड फ्लोर वाली पजल आ भी गई। आप देख सकते हो मैं स्ट्रक्चर कैसे बनाता हूँ। आप चाहो तो मेरी तरह ही स्ट्रक्चर बना सकते हो, जैसा मैं बनाने की ट्राई करता हूँ, वरना अगर आपका अलग तरीका है तो उस पर भी आप स्टिक रह सकते हो। मेन बात यह है कि आप एक स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करते रहा करो, है ना। जितनी भी आपकी फ्लैट एंड फ्लोर वाली पजल आएगी, आप माइंड में दिमाग लगा लो कि हम ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। और ट्राई करा करो कि जैसे ये वाली पजल आ गई फ्लैट एंड फ्लोर की, अगर आपने इस स्ट्रक्चर से बनाया है, तो जैसे ऊपर देख सकते हो, ऊपर वाली जो पजल मैंने बना रखी है रफ, अब आपको रफ कॉपी में दिख रहा होगा, तो ऊपर वाली और नीचे वाली एकदम सेम है ना, स्ट्रक्चर उन दोनों का सेम है, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो स्ट्रक्चर ना थोड़ा सेम रखा करो, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है, देखना। तो नेक्स्ट पजल पे आ गए हम लोग, तो नए पन्ने पे आ गए हम लोग। और क्या बोल रखा है इस पजल में, 10 लोग बैठे हैं पैरेलल रो में, मतलब 5-5 बैठे होंगे उसमें, और सब लोग नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। तो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं मतलब सब लोग एक चर्च में बैठे हैं या फिर हॉल में बैठे हैं, कुछ भी मान सकते हो आप लोग। क्या बोल रखा है, 2% सिट बिटवीन डी एंड एच, तो डी और एच के बीच में 2% बैठ जाएंगे, और एच है एक्सट्रीम एंड पे। 2 पॉसिबिलिटी बन जाती है, मैंने दोनों पॉसिबिलिटी बना ली है। जी इज इमीडिएट राइट ऑफ डी, तो जी इमीडिएट राइट ऑफ डी में आ गया। 2% सिट बिटवीन जी एंड आई, तो जी और आई के बीच में 2% बैठे हैं, तो पहली वाली पॉसिबिलिटी गलत हो सकती है, क्योंकि उसमें बैठ ही नहीं पाएंगे 2 लोग के पैर गैप में। नीचे वाली पॉसिबिलिटी में आ रहा है, तो नीचे वाली हमने बना ली है। और आगे हमने सी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो ऐसे बना लिया। 1% बिटवीन जे एंड डी, तो जे एंड डी के बीच में 1%। हु इज सिट इमीडिएट राइट ऑफ सी, तो जो ई है इमीडिएट राइट ऑफ सी है। तो काफ़ी इंटरकनेक्टेड वाली पजल है, 5 लाइन की पजल है, आप लोग देख सकते हो। तो 5 लाइन की पजल छोटी सी पजल थी, यहाँ पे बन चुकी है हमारी, आप ये देख सकते हो जल्दी से बन गई है यहाँ पे। अब जल्दी हम लोग ऑप्शन टिक कर लेते हैं। एक टिप और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को अपनी पजल की एक्यूरेसी बढ़ानी है, तो जितनी भी ऑप्शन होते हैं ना, आप लोग सारे पढ़ा करो, ठीक। ज़्यादातर 5 सेकंड और लगेंगे पढ़ने में, लेकिन पढ़ लिया करो, ठीक है। जैसे एक ऑप्शन सही चला गया आपका, फर्स्ट ऑप्शन मान लो सही चला गया, ए ऑप्शन सही चला गया, लेकिन बाकी के बी सी डी पढ़ लिया करो एक बार, क्योंकि उनको गलत आपको ठहराना होता है। अगर एक सही है तो बाकी सब गलत होने चाहिए। अगर आपके 2 सही आ रहे हैं तो मतलब आपकी पजल कहीं ना कहीं गलत बनी है ना।
तो आप लोग ऐसे करके चेक कर सकते हो ऑप्शंस के थ्रू कि पजल सही बनी कि गलत बनी है। बाकी पजल्स के लिए यही टिप है कि आप लोग पजल्स को जितना भी स्ट्रक्चर उसका जो होता है रियलिस्टिक दुनिया के हिसाब से रखोगे तो उतना ही आपके लिए आसानी रहती है ना। तो इसीलिए मैंने वो चर्च और हॉल वाला एग्जांपल दिया है। और बॉक्स टेबल को आप मान सकते हो स्क्वायर टेबल जो सबके यहाँ होती है, डाइनिंग टेबल समझ सकते हो उसको, ठीक है। और भी जितनी पजल्स होती हैं, अब ये जैसे मान लो यही पजल आ गई नेक्स्ट पजल, इसमें क्या बोल रखा है 10 बॉक्स दे रखे हैं, ठीक है। बॉक्स नंबर 1 2 3 4 ऐसे नाम भी दे रखे हैं बॉक्स के, और 10 बॉक्स दे रखे हैं, आप मार्क कर लेते हैं। और इसमें बोल नहीं रखा कि 10वां बॉक्स सबसे नीचे कि फर्स्ट वाला बॉक्स सबसे ऊपर है, तो आप ऐसे करके मार्क बना सकते हो जैसे मैंने बना दिया है। मैं ऐसे ही बनाता हूँ, 10 वाले को सबसे ऊपर, फिर उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक ले जाता हूँ। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग इसमें ये रहेगा कि इन सब बॉक्स के नाम भी 1 2 3 4 दे रखे हैं, ठीक है। आपको कन्फ्यूज ज़्यादा होना नहीं है, ठीक है। और क्या बोल रखा है 2 बॉक्स आर प्लेस बिटवीन बॉक्स 4 और बॉक्स 8 के बीच में 2 बॉक्स हैं। वेयर इज बॉक्स 8 इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव 5, ठीक है। 2 बॉक्स प्लेस बिटवीन 5 and 9, वेयर इज 5 इज प्लेस अबव 9। तो काफ़ी इंटरकनेक्टेड वाली पजल है, ये आप लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो, खुद बना सकते हो। अभी मैं यहाँ पे बोलते बोलते नहीं बताऊँगा, नहीं तो फिर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको भी। नोट्स आप लोग देख सकते हो मैं नोट्स कैसे बना रहा हूँ। बाकी पजल आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अगर आप साथ साथ कर रहे हो मेरे साथ साथ कॉपी पेन लेकर, तो इसको पॉज करके, मतलब वीडियो तो पॉज हो ही सकती है ना, या फिर मेरे को म्यूट करके वॉल्यूम लो करके आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो और देख सकते हो कि मतलब मेरे टाइम को आप बीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या फिर मुझसे जल्दी बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, है ना। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पजल मेरी बन चुकी है, एक ही पॉसिबिलिटी बन गई। तो जल्दी जल्दी हम लोग ऑप्शंस को टिक कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पजल पे मूव ऑन हो जाएंगे। तो एक पॉसिबिलिटी में बन गई तो मैं सारे ऑप्शंस यहाँ पे चेक करने का ट्राई करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा डाउट होता रहता है ना कि अगर एक पॉसिबिलिटी में एक बार में पजल बन जाती है तो। लेकिन ऐसे ही होता है कि अगर 4 पजल आती हैं, 4 या 5 पजल आती हैं, उसमें से एक थोड़ी सी ईजी दे ही देते हैं वो लोग, है ना, ताकि थोड़ा सा बैलेंस हो सके मामला। नॉर्मलाइजेशन में भी वो लोग मार्क्स ऊपर नीचे कर सके, पता नहीं कैसे करते हैं। बाकी अगर आपको मेंस लेवल की पजल सीखनी है या फिर देखना है कि कैसे बनाई जाती है, तो मैंने मेंस SBI PO मेंस की कुछ पजल्स डाल रखी हैं, वीडियो डाल रखी हैं यूट्यूब पे, आप लोग उसे भी एक बार चेकआउट कर सकते हो अगर आपको देखना है कि मेंस लेवल की पजल कैसे सॉल्व करी जाती है ना। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग सेंड कर सकते हो, मेल है मेरी यहाँ पे नीचे दे रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हो, सेंड कर सकते हो मेल पे सेंड कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे मुझे सेंड कर दो। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी पजल सॉल्व कर सकूँ, और उसकी अगर हो सके तो वीडियो भी बना दूँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी पीछे रिसेंटली बनाई है कुछ वीडियो। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है, इसमें बोल रखा है कि इवन डिजिट है उसको डिक्रीज बाय 2 करो, ऑड को डिक्रीज बाय 1 करो, फिर ये डिजिट फाइंड करो आपको। तो सबसे अगर इसमें अरेंजिंग ऑर्डर में नहीं बोल रखा है तो सबसे पहले वो डिजिट को फाइंड कर लो। अगर वो इवन है तो उसमें जो भी उसमें बोल रखा है 2 डिक्रीज करो 1 डिक्रीज करो, इवन है तो 2, ऑड है तो 1। तो आप लोग ऐसे इसका अटेम्प्ट कर सकते हो, टिप्स है। नहीं तो ये होता है बच्चे पढ़ते ही उसको मतलब सॉल्व करने लग जाते हैं, जितने इवन होते हैं उनको पहले घटाते हैं 2 से, जितने ऑड होते हैं उनको 1 से घटाते हैं, फिर लास्ट में फाइंड करते हैं। फाइंड पहले कर लो, है ना, ये आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन आ गया, इसको भी देख लेते हैं। इसमें आपको वही वर्ड काउंट करना है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। तो ये तो सबसे इजी, मतलब इजी वे यही होता है, आपको इसकी प्लेस वैल्यू जो होती हैं हर वर्ड की आपको याद होनी चाहिए, उसको जिगजैग मोशन में लिख लिया करो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, और उसके बाद काउंट करा करो, है ना। यहाँ पे रीजनिंग का पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है मेरे हिसाब से, और इस मॉक टेस्ट का देने का मीनिंग ही यही है कि आपको एक लाइव एक्सपीरियंस बताना, एक अप्रोच बताना कि मॉक टेस्ट को सॉल्व करा कैसे जाता है ना। और एग्ज़ाम हॉल में कौन से क्वेश्चंस को आपको पहले अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस क्वेश्चन को किस नज़रिए से देखना चाहिए, है ना। तो यही सब बताना है इस मॉक टेस्ट में, और कुछ मतलब इतना कोई आइडिया है नहीं इस मॉक टेस्ट को देने का यहाँ पे।
और थोड़ा आपको ये भी लगा रहा है कि रेगुलर मॉक टेस्ट आ रहे हैं तो आप भी रेगुलर देते रहो, आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहे। ये 8th मॉक टेस्ट है, इसके पहले के सारे मॉक टेस्ट मैं डाल चुका हूँ वीडियो 7 मॉक टेस्ट की, और मैं हर प्लेटफॉर्म का देता रहता हूँ। ठीक है, तो जितने भी फ्री मॉक टेस्ट हैं उनके देते रहता हूँ। आप लोग चाहो तो उनको भी एक बार खुद भी जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो, देने का ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये सब फ्री मॉक टेस्ट है, डेमो मॉक टेस्ट है, वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। हम लोग मैथ सेक्शन पे आ गए हैं, आप देख सकते हो। अब ये रॉन्ग नंबर सीरीज़ वाला आ गया है। रॉन्ग नंबर सीरीज़ में फाइंड करता हूँ। ये जो डिफरेंस है आपको दिख सकता है, यहाँ पे सब डिफरेंस आप लोग फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे 2.1 का डिफरेंस है, फिर 42, फिर 63, मतलब 21 का मल्टीपल है यहाँ पे। इसमें क्या कह रखा है, अब जो समझ में नहीं आएगा उसमें मैं स्किप करूँगा। अब मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि अब जो हमारे पास अब टाइम बचा है, जो भी 25 मिनट्स बचा है, तो 25 मिनट्स के अंदर हम 25 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, है ना। मेरा मेन मोटिव यही है, क्योंकि अब पीओ का पेपर है, थोड़ा सा मैथ का थोड़ा सा मॉडरेट लेवल आता ही है इसमें पेपर। हम लोग सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करेंगे, समझ रहे हैं ना। सबसे ईजी क्वेश्चन कौन से होते हैं, अब जैसे 4 ऐसे क्वेश्चन आ गए, इसमें 3 तो ईजी होंगे ना, तो मैं 3 एक्सट्रैक्ट करूँगा, एक को छोड़ दूंगा। ऐसा कसम नहीं खा रखी कि 4 के 4 अटेम्प्ट करूँगा। तो सबसे इजी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। वहाँ पे आपको कोई जज करने नहीं आ रहा कि आपने तो इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके पेपर निकाला है। मेन चीज़ है आपने पेपर निकाला है, तो सबसे इजी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करा करो, ठीक है। अब इजी क्वेश्चन का मैं बता देता हूँ कि आपको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि पीओ का पेपर है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने नहीं है आपको। 20 to 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो भी सबसे ईजी क्वेश्चन। तो नंबर सीरीज हो गया, उसका क्वाड्रेटिक सबसे बेस्ट होता है। आप लोग क्वाड्रेटिक सबसे पहले अटेम्प्ट करो, क्योंकि इसमें साइन वाला जो होता है काफ़ी अच्छा होता है सिस्टम। क्योंकि अगर आप कॉन्सोनेंट के सामने दोनों माइनस के साइन है तो CND आपका आंसर होता है, याद हो जाता है, ठीक है। और कुछ साइन, अब जिसको साइन की लैंग्वेज पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, उनको पता है कि सॉल्व कैसे करा जाता है, ठीक है। और आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए। अगर आप ये 8th मॉक टेस्ट देख रहे हो, तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि आप लोगों ने सारे मॉक टेस्ट देख रखे होंगे, और अगर आपने सारे मॉक टेस्ट देख रखे हैं तो आपकी प्रैक्टिस इनफ हो चुकी होगी कि आपको साइन के कन्वर्जन पता होने चाहिए, रूट्स के साइन कैसे निकलते हैं, ठीक है। मतलब साइन कैसे निकलते हैं, रूट्स कैसे निकलते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब मुझे भी याद नहीं रहता, लेकिन आप देख सकते हो कि रफ डायग्राम पे, रफ कॉपी पे मैंने भी प्लस माइनस के सिंबल बना रखे हैं, क्योंकि मुझे भी हर सिंबल याद नहीं रहता है। अब यहाँ पे प्लस प्लस दे रखा है, सॉरी माइनस प्लस दे रखा है, प्लस माइनस दे रखा है। तो माइनस प्लस का तो सबको पता ही होता है, प्लस प्लस आएंगे दोनों रूट्स के साइन, लेकिन प्लस माइनस का नहीं पता होता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे टेबल बना रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो यही है कि अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए मैथ के पेपर में जैसे ही आप शिफ्ट होते हो सॉल्व करने के लिए। अगर आपके पास, अब मेरे पास कितने मिनट बचे हैं, यहाँ पे 23 मिनट्स बचे हैं, तो इसमें मैं सॉल्व क्या करूँगा, मेरी प्रायोरिटी क्या रहेंगी। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक हो जाता है ना, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्स, फिर नंबर सीरीज़, है ना, रॉन्ग नंबर सीरीज़ या फिर मिसिंग नंबर जो भी आ जाए। उसके बाद आते हैं DI पे, फिर DI के बाद जो बहुत ही ईजी अर्थमेटिक के क्वेश्चन होंगे हम लोग वो करेंगे। और DI में भी ये नहीं कह रहा हूँ, DI में 5 क्वेश्चन आते हैं, तो DI के DI सारे आप क्वेश्चन करो, अटेम्प्ट करो। एक क्वेश्चन हमेशा लेंथी होता है, आप उसको छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, ठीक है। उसके मतलब उसके रिप्लेसमेंट में आप लोग एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। अब अर्थमेटिक में आ जाता है, तो अर्थमेटिक में आप पार्टनरशिप के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, रेशियो, परसेंटेज, ठीक है। और जो मिक्सचर वाला क्वेश्चन आता है वो वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब इजी क्वेश्चन जो भी आपको मतलब डूएबल होते हैं वो आप कर सकते हो। तो आपको ये नहीं देखना है कि आपको 40 के 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, क्योंकि आप रीजनिंग में 40 क्वेश्चन करके आ चुके हो, तो आपको बस यहाँ पे कट ऑफ क्लियर करनी है। तो 20 to 30 क्वेश्चन के बीच में आप अटेम्प्ट कर सकते हो बहुत आसानी से 23 मिनट्स के अंदर, ठीक है। तो हम लोग अप्रॉक्स पे आ गए हैं, तो अप्रॉक्स को जल्दी कर लेते हैं। और अप्रॉक्स की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर अप्रॉक्स सिंप्लीफिकेशन या फिर जितने भी ये होते हैं नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक, DI या फिर अर्थमेटिक, इन सब की ना PDF दे रखी है टेलीग्राम पे। बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं ना टेलीग्राम पे, बहुत सारे चैनल के ग्रुप बने हैं, जो टीचर हैं वो सिखाते हैं, उनकी जो खुद की फाइल होती हैं, PDF होती है, वो उन लोगों ने शेयर कर रखी है। आप लोग चाहो तो उनको डाउनलोड कर सकते हो। बहुत पुरानी भी है, मतलब 2021 की भी हैं, 2020 की भी हैं कुछ फाइल्स, कोविड के टाइम पे उन लोगों ने दी थी। तो आप लोग उनको डाउनलोड कर सकते हो और उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। उससे प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए भी थोड़ा सा
ये हो जाता है कि उसमें 100 क्वेश्चन दे रखे होते हैं, एक पीडीएफ में 100 क्वेश्चन होंगे, आप 20 मिनट का टाइमर लगाओ और 20 मिनट में 100 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक, अगर करोगे तो आपको मतलब हर चीज़ पता चल जाएगा, सारे मल्टीप्लिकेशन पता चल जाएंगे, सारे रूट्स के आपको पता चल जाएंगे, याद हो जाएंगे, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अलग से। ठीक, 169 किसका रूट होता है आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें 13 अपने आप आपके माइंड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये सब चीज़ें आपके माइंड में आ जाएंगी। और आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, है ना। 75 क्या होता है, 3/4 होता है 75%। 20% कितना होता है, 1/5। 25 कितना होता है, 1/4। 33 कितना होता है, 1/3। ठीक, ये सब आपको पता होना चाहिए एकदम, और याद हो जाना चाहिए अब तक तो। और बॉड मास का यहाँ पर रूल अप्लाई होता है, तो बता दूँ कि बॉड मास में ऑफ जो होता है, ये ऑफ जो लिखा है ये पहले ही आएगा, मल्टीप्लिकेशन से पहले ऑफ आएगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से पहले ऑफ आएगा। ठीक, थोड़ा सा एक मैंने भी यहाँ पे गलती कर दी है 2-4 मॉक टेस्ट में, तो मुझे पता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑफ पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऑलीवर्ड का जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा अलग है, मैं टेक्स्ट बुक का देता रहता हूँ तो मुझे टेक्स्ट बुक का याद रहता है। तो यहाँ पे आ गए हम लोग नंबर सीरीज पे वापस से आ गए, क्योंकि मुझसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया था, इसलिए इस पर वापस आ गए हैं। आप लोग देखो इसमें फाइंड करो कि क्या तरीका हो सकता है। तो आप लोग इसकी भी जो पीडीएफ होती है वो दे रखी होती है, आप लोग इसको भी सॉल्व करा करो। उसमें भी 50 या फिर 100 क्वेश्चन होते हैं मिसिंग या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज़ के। आप लगा लोगे ना तो आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएगा कि इनके गैप क्या होते हैं, है ना, क्या क्या वो लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सबसे पॉपुलर लॉजिक है, मैं बता देता हूँ आपको, या तो मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब डबल। इसमें देखो क्या है, इसमें इसी वाला का एग्जांपल दे देता हूँ, क्या इसमें दे रखा है। आप लोग अगर इधर से देखोगे लेफ्ट हैंड साइड से 640 की साइड से, तो क्या हो रहा है, डिवाइड बाई 2 -2। देखा, 640 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 320 में 2 माइनस हो गया, 318 आ गया आंसर। ठीक, तो ऐसी मतलब इसमें आधा हो रहा है हमेशा, देखो फिर आधा हो रहा है। 300 का आधा अप्रॉक्स मान के चलो तो 150 होता है, तो 150 हो रहा है। 150 का आधा कितना होता है अप्रॉक्स 75 के करीब, तो 75 के करीब आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये मतलब आधा हो रहा है, हर चीज़ आधी हो रही है, उसमें फिर कुछ माइनस हो रहा है। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि क्या इसमें लॉजिक इस्तेमाल करा गया है। ठीक है, तो अगर और बहुत ही एक पॉपुलर लॉजिक है, बताता हूँ कि उसमें क्या दे रखा होता है, जो गैप हो रहा डिफरेंस दे रखा होता है वो होता है स्क्वायर और क्यूब। मतलब 2 का स्क्वायर 4, फिर क्यूब 27, फिर स्क्वायर 14, फिर क्यूब 125, फिर स्क्वायर 36, फिर क्यूब 343। तो ऐसे दे रखा होता है, या फिर स्क्वायर स्क्वायर दे रखा होगा 4, 9, 16, 25, 36, 49 है, या फिर क्यूब दे रखा होगा 8, 27, 64, 125। ठीक, तो ये सब आपको मतलब उसमें गैप दे रखा होता है, अगर आप ध्यान से देखो तो। ये भी देखो, इसमें भी गैप में आ रखा है, कितना दे रखा है, 25 का गैप है, फिर कितना का गैप है, फिर 100 का गैप है, 100, फिर 125, फिर 400। ठीक, तो मतलब 25 से 125 हो रहा है, फिर 625 हो रहा है, और क्या इधर से क्या हो रहा है, 100 से 400 हो रहा है, फिर 400 से 800 होना चाहिए, फिर कुछ होना चाहिए, लेकिन वो 100 का गैप नहीं आ रहा था, अलग आ रहा था, तो 105 हमारा रॉन्ग नंबर है। ठीक, हम लोग अर्थमेटिक पे शिफ्ट हो गए यहाँ पे डायरेक्ट, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। रुद्रा गॉड इंक्रीमेंट ऑफ 20% एंड नीलम गॉड इंक्रीमेंट ऑफ 25% इन देयर सैलरी। फिर जो इंक्रीज हुई सैलरी है उनका सम दे रखा है 147। ठीक है, और इनिशियली जो इनिशियल सैलरी है रुद्रा और नीलम की वो इक्वल है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर रेशियो के अकॉर्डिंग मैंने कर दिया है, 20 से 24 हो रहा है, 20 से 25 हो रहा है, तो सम आ गया 49। तो 49 रेशियो की वैल्यू हो गई 147। अब आपको क्या बताना है, इनकी जो इनिशियल सैलरी थी उसका 80% का सम बताना है। तो इनिशियल कितना हो गया 40, है ना, दोनों की 20 सैलरी मिलाई तो 40 हो गया। 40 का मल्टीप्लाई करोगे 147 डिवाइड बाई 49 से, उसका फिर 80% निकाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो मतलब इसमें कैलकुलेशन स्पीड आपकी तेज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे इसमें बोल रखा है प्रिया इन्वेस्ट 5000 इन अ स्कीम। ठीक, आफ्टर 8 मंथ है 6 मंथ है, 6 मंथ है ना, हाँ 6 मंथ है, कुणाल ने ज्वाइन करा। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, हाँ है ना, पार्टनरशिप आप देख सकते हो। फिर उसने कुछ अमाउंट से ज्वाइन करा है, फिर 2 साल के बाद उनका प्रॉफिट कुछ इतना आया है, टोटल प्रॉफिट इतना आया है, उसमें से कुणाल का प्रॉफिट 5145 है।
तो टोटल में से आप इतना माइनस कर दोगे, आपका प्रिया का प्रॉफिट आ जाएगा। तो उसका प्रॉफिट का आप अगर रेशियो बना लोगे, तो इसका एक रूल होता है, इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होता है इनटू टाइम करोगे तो प्रॉफिट का आएगा इक्वल। ठीक है, तो वही मैंने इसमें कर रखा है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। जो भी टाइम जितने भी टाइम तक उन लोगों ने इन्वेस्ट करा है, प्रिया ने 24 मंथ के लिए करा है और कुणाल ने 24 माइनस 6 कितना होता है 18 मंथ के लिए करा है। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा अर्थमेटिक को, लेकिन कुछ आपको हिंट दे सकता हूँ यहाँ पे। तो डी आई एक डी आई ये भी है, एक डी आई मैंने और देखी थी, उसको सॉल्व करते हैं। हाँ, ये डी आई थोड़ी सी मुझे ईजी लग रही है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पीपल दे रखा है, रीड 5 न्यूज़पेपर, 135,000 दे रखा है, और उसके न्यूज़पेपर की जो परसेंटेज वैल्यू है वो नीचे दे रखी है। तो अभी आपको यहाँ दिख नहीं रही होगी, लेकिन मैं इसका क्या करूँगा, एक स्क्रीनशॉट लेके बड़ा सा स्क्रीनशॉट यहाँ पे कहीं पे पेस्ट कर दूंगा, जिसमें परसेंटेज आपको कम से कम ध्यान से दिख रहा हो। ठीक है, तो उसका आप लोड मत लो, ये कहीं आपको शो होने लगेगा। तो सॉल्व करते हैं। क्या बोल रखा है, नंबर ऑफ पीपल हु रीड TOI एंड DC टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन LM और ET। तो इसमें आप एक्चुअल वैल्यू मत निकाला करो, क्योंकि इसमें परसेंटेज के हिसाब में पूछ रखा है ना, परसेंट के हिसाब में पूछ रखा है। हाँ, परसेंटेज के हिसाब में पूछ रखा है, तो आप परसेंटेज में ही आंसर दो। ठीक है, TOI और DC का प्लस करो, LM और ET का प्लस करो, देखो कितना परसेंट किससे ज़्यादा है, और LM और ET के जो सम है उससे डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें 135 का कोई रोल नहीं है, जो 135,000 दे रखा है ना, उसका कोई रोल नहीं है, उसको आप छो ही मत। तो जितने मिनिमम एफर्ट के हिसाब से आपका आंसर आ जाए उतना आप लोग ट्राई करा करो, ज़्यादा मतलब उसमें दिमाग मत लगाया करो। होता नहीं है कि वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड वाला सीन है। हार्ड वर्क आपने कर लिया है मॉक टेस्ट लगाने में, प्रैक्टिस करने में, अब यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क दिखाना है ना। तो इसमें क्वेश्चन थोड़े लंबे लेंदी हैं, मतलब आपका जो चार्ट दे रखा है वो तो बहुत ही इजी वे में दे रखा है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो बहुत लंबे हैं। जैसे बोल रखा है, इफ़ द मेल एंड फीमेल रेशियो ऑफ TH एंड LM इज 11, 8, 2, 3, देन फाइंड द व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स। मेल और फीमेल का दोनों का अलग अलग निकालना है, मतलब दोनों का निकालना है, और इन दोनों में TH और LM कौन कौन रीड कर रहे हैं उनका रेशियो दे रखा है। तो इनका जो रेशियो है वो आप इनके जो परसेंटेज दे रखी है उसमें डिवाइड कर दिया करो। जैसे 11 और 8 दे रखा है, और इनका परसेंटेज कितना दे रखा है, 19% है मेरे हिसाब से, है ना, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। हाँ, 90% है, तो 90% में आपका डिवाइड हो जाएगा, और 20% आपका 8 और 12 में डिवाइड हो जाएगा। तो आपको बस उनके रेशियो को सम करना है और फिर आपका आंसर निकल आएगा तो डायरेक्ट। ठीक, अगर उनके परसेंटेज से रेशियो मिसमैच हो रहा होगा तो हम लोग परसेंटेज को चेंज नहीं करेंगे, है ना। अगर परसेंटेज को चेंज करेंगे, जैसे 20 को हमको 40 बनाना होगा, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, दोनों तरफ सेम रखेंगे, तभी आपका आंसर तुरंत निकल आएगा, नहीं तो फिर आपको 135 को इंक्लूड करना पड़ेगा, और वो आप लोग नहीं करना चाहोगे। अब इसमें एवरेज बोल रखा है, तो एवरेज आपको निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, इन सबका प्लस करो, डिवाइड बाई 3, परसेंटेज को प्लस करो, डिवाइड बाई 3, ठीक, परसेंटेज में आएगा, उस फिर परसेंटेज को आप 135 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो यही सब होता है कि जो DI को इजी बनाता है। कुछ लोग पूछते हैं DI को बनाने का आप आसान तरीका बता दो, कोई आसान तरीका नहीं होता है, बस यही होता है आप इजी कैसे बना सकते हो विदाउट इंक्लूडिंग द रियल नंबर। आप लोग परसेंटेज में ही खेलो, है ना, परसेंटेज और रेशियो में ही खेलो, बहुत आसान होता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम लोग DI अटेम्प्ट कर लेते हैं, और अभी हमारे पास 12 मिनट हैं, तो 12 मिनट में हमारे पास कम से कम 12 क्वेश्चन होने चाहिए। 1 क्वेश्चन पर मिनट 1 क्वेश्चन होना चाहिए। अब इसमें दे दिया है 40% एंड 60% ऑफ पीपल रीड TOI एंड LM, और उसके बाद बोल रखा है आर 50 ईयर्स अब, मतलब 50 साल से ऊपर हैं, जो 40% और 60% TOI और LM को पढ़ रहे हैं। तो आपको बताना है बिलो 50 ईयर बताना है। तो TOI का 60% निकाला, LM का 40% निकाला, का दोनों का प्लस कर दिया, आपका 50 से नीचे जो है उनका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी आप परसेंटेज का यूज़ करो, परसेंटेज को ही 60% से मल्टीप्लाई करो, उसी परसेंटेज को 40% से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और फिर उनका सम करके 135 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि मैं ज़्यादातर जो है वो परसेंटेज में ही वैल्यू को नचा रहा हूँ, है ना,
मैं 135 जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है उसको मैं कैलकुलेट भी नहीं कर रहा हूँ। कहीं कहीं वाइटल पॉइंट में अगर मुझे कैलकुलेट करना पड़ जाता रहे तो मैं तभी कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही आपको भी करना है, ठीक। और कोई तरीका नहीं है इसका शॉर्टकट, और कोई शॉर्टकट है ही नहीं, यही सबसे बढ़िया शॉर्टकट है। जितना आप कम जो वैल्यू है उसको यूज़ करोगे उतना ही आपके लिए आसानी रहेगी। तो अभी मैंने निकाल लिया है, लेकिन इसका थोड़ा सा आंसर मिसमैच हो रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो क्यों हो रहा है। मेरे हिसाब से तो मैंने सही निकाला है, ठीक। आप लोग मुझसे जो क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, अटैम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं, आप लोग उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, अगर आप लोग ट्राई कर रहे हो तो, है ना। और मेरी मानो तो ट्राई करते चले जाओ, क्योंकि आपके सामने 80 क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग अगर 80 क्वेश्चन आप लोग रोज़ करोगे ना तो आपकी प्रैक्टिस बहुत इनफ हो जाएगी इस पेपर को क्लियर करने के लिए, प्री के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। नहीं तो आजकल जान रहे हो आप लोग कट ऑफ बहुत हाई जाती जा रही है, वैकेंसी पहले से लो है, तो कट ऑफ और हाई जाएगी, है ना। तो 60 के ऊपर ही मानो कट ऑफ अगर जाएगी तो जाएगी। मैं ऐसा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जैसा अभी दिख रहा है पिछले साल से, तो इसलिए मैं कट ऑफ को बता रहा हूँ कैसी जा सकती है। मैं 60 अपना सेफ अटैम्प्ट मान के चलता हूँ, इसलिए मैं 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का पूरा ट्राई करता हूँ, 60 to 65, ठीक। ये क्वेश्चन हो नहीं पा रहा है, इसे एक बार और ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हो भी नहीं रहा है, मुझे पता नहीं क्यों आंसर इसका मिसमैच हो रहा है बार बार। तो आप लोग भी ट्राई करते रहो, है ना। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि इसमें और कुछ है नहीं। इसमें 135 इसकी पूरी वैल्यू दे रखा है और परसेंटेज आपको नीचे दिखाई दे रखा है, और नीचे क्वेश्चन दे रखा है, आप लोगों को सॉल्व करना है बस। ओके, सॉल्व करिए आप लोग भी। अब हम लोग कुछ अर्थमेटिक क्वेश्चन करेंगे, अगर कुछ इजी क्वेश्चन दिख जाते हैं तो। ये बोट एंड स्ट्रिंग का क्वेश्चन दिख गया, इसको कर लेते हैं। इसमें बोट की स्पीड 11.5 किलोमीटर ज़्यादा है स्ट्रिंग की स्पीड से, और डाउन स्ट्रिंग की स्पीड आप निकाल सकते हो 450 डिवाइड बाई 18, तो 25 आ गया है। तो 11.5 वही आपका निकाल सकते हो, ए माइनस बी इज़ 11.5, ए प्लस बी इज़ 25। तो इन दोनों का आप निकाल सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। आसान तरीका है, 25 को आधा करा, उसमें से 11.5 माइनस करोगे तो आपका जो वो है आंसर, वो स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग एक और ये DI, इस DI को सॉल्व कर लेते हैं। टेबलर DI है, इसमें क्या बोल रखा है, रेशियो दे रखा है प्रोडक्शन और सेल का रेशियो दे रखा है, और अनसोल्ड नंबर ऑफ बैग्स दे रखे हैं, ठीक है। तो कुछ मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ। जैसे 2010 में 18 और 13 दे रखा है, और इन दोनों का बीच का गैप कितना है 5, तो 5 की वैल्यू है 20,000, ठीक। ऐसे ही 9 और 8 दे रखा है, एक की वैल्यू 3500, फिर 12 से 5 के बीच का रेशियो है 5, और जो 5 है वो 40,000 के इक्वल है। तो आप ऐसे करके मतलब हर चीज़ निकाल सकते हो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक, अपने अकॉर्डिंग। क्योंकि इसमें प्रोडक्शन का रेशियो दे रखा है, सेल्स का रेशियो दे रखा है, और नंबर ऑफ अनसोल्ड बैग दे रखे हैं। तो प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस करा फिर सेल करा, जो नहीं बिका वो अनसोल्ड हो जाएगा, ठीक। सिंपल, इतना ही सिंपल हो सकता है। और बाकी इसमें अनसोल्ड का सबसे ज़्यादा पूछा होगा, मुझे पता है अनसोल्ड, और क्योंकि इसमें यही लग रहा है कि थोड़ा सा कठिन कैलकुलेशन हो सकती है। हमारे पास 6 मिनट है, 6 मिनट में अगर ये DI बन जाती है तो काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मैंने जितना सिंप्लीफाई हो सकता है मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है, एक रेशियो की वैल्यू निकाल ली है। अब जो भी रेशियो आएगा मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस सबसे आसान यही होता है, एक रेशियो की आप वैल्यू निकाल लो। तो इसमें पूछ सकता है कि व्हाट % ऑफ हैंडबैग सोल्ड इन 2011 और 13, 2011 और 13 का आप निकाल लो।
फिर आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूस इन सेम ईयर, तो 2011 और 13 के जो सोल्ड हो रखे हैं और जो प्रोड्यूस हुए हैं उनका आपको परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो वही है कि आपको 2011 में कितना अब प्रोड्यूस कितना हो रखा है 9, और 2013 में कितना प्रोड्यूस हुआ है 5, और फिर उसके जो रेशियो की जो वैल्यू आई थी ना, एक रेशियो की वैल्यू थी, उससे मल्टीप्लाई करो, आप आंसर निकाल सकते हो। ये थोड़ा लेंथी बैठ रहा है तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया। आप देख सकते हो मैंने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये जो आप रफ में देख रखे हो इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको, और वो अभी टाइम है नहीं। तो सबसे आप जो होता है ना, मैंने बताया था शुरुआत में, ईजी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आपको लग रहा है कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो रही है, लेंथी हो रही है, तो आप उसको छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि उसको बनाओ। आप उस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में ट्राई कर सकते हो, है ना, अगर आपके पास टाइम बचता है तो अभी मैं इजी वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट पहले कर रहा हूँ। अब इसमें जैसे रेशियो पूछ रखा है, इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्या बोल रखा है? रिस्पेक्टिव रेशियो बताना है प्रोड्यूस ऑफ हैंडबैग्स 2010 में। तो 2010 में प्रोड्यूस कितने हुए हैं? 18 इंटू 4 करोगे तो प्रोड्यूस वाले आ जाएंगे। और सेल 2014 में जो कितने हुए हैं, तो सेल कितने हुए? 10 इंटू 3.6 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। रेशियो निकालना है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो एक रेशियो की अगर वैल्यू आ जाएगी तो आप कोई सा भी रेशियो उसमें पूछा होगा आप निकाल सकते हो। प्रोड्यूस का निकाल सकते हो, अनसोल्ड का निकाल सकते हो, सेल्स का निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ माइनर सी मिस्टेक हो रही है मुझसे इसमें, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो आंसर है वो अलग आ रहा है। कहीं गलती कर दी है मैंने, अब मुझे पता चल गया गलती कहाँ हुई है। अब मैं सही आंसर निकाल लूँगा यहाँ पे। 2:1 इसका आंसर आ गया। फर्स्ट ऑप्शन क्लिक हो गया है उस पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन होते हैं। इसमें क्या बोल रखा है? 2013 में इफ़ ईच बैग सोल्ड 120 का सोल्ड हो रहा है 2013 में। ठीक है, तो आपको उसका रेवेन्यू बताना है। तो सोल्ड कितना हुआ है 2013 में? 3, और 3 इंटू 125 इंटू 120 करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर आपको ये चीज़ भी अगर मल्टीप्लाई करने में आपको टाइम लग रहा है तो आप स्किप कर सकते हो। मैंने क्या बोला? सबसे इजी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, जो अगर आपको डिफिकल्ट लगेगा आप स्किप कर दो। आपको लग रहा है आपको ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है तो आप स्किप कर दो। पहला मोटिव ये होना चाहिए कि आप सारे क्वेश्चन अटेंड कर लो, कम से कम देख तो लो, क्या होता है इससे अगला क्वेश्चन आपका आसान हो, है ना। तो अभी तो मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ, देखता हूँ आंसर आता है कि नहीं आता है। तो अभी मेरा आंसर नहीं आ रहा है, मिसमैच हो रहा है, कुछ कहीं ना कहीं गलती हो रही है मुझसे। आप लोग भी ट्राई करते रहो। आपके सामने यहाँ पे दे रखा है पूरी टेबलर फॉर्म में DI दे रखी है, और उसका आप आंसर निकाल सकते हो अलग से। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ सॉल्व करने का। ईच बैग सोल्ड बोल रखा है उसने, तो 3 सोल्ड हुआ 2013 में, 3 सोल्ड हुए हैं। सेल मतलब सोल्ड हुए हैं। आंसर तो यही आना चाहिए, लेकिन इसमें कहीं मिसमैच हो रहा है। 54 आ गया आंसर। तो वॉइस ओवर में बाद में दे रहा हूँ, क्या पता कुछ ऊपर नीचे हो रखा हो वॉइस ओवर में कि मेरा आंसर आ गया, मैं बता कुछ और रहा हूँ। तो थोड़ा सा माइंड मत करना, क्योंकि मैं पेपर पहले सॉल्व कर चुका हूँ, और जो वॉइस ओवर में बाद में दे रहा हूँ। रीज़न यही है कि मैं जब पेपर सॉल्व करता हूँ तो पूरा फोकस मैं पेपर सॉल्व करने में लगाता हूँ। अगर मैं पेपर के बीच में आपको टिप्स एंड ट्रिक बताता रहा तो फिर पेपर हो चुका, है ना। पूरा अटेम्प्ट भी नहीं हो पाएगा, थोड़े से मार्क्स भी मतलब बेकार आएंगे, फिर अपलोड करने में मतलब अच्छा लगेगा नहीं, इसलिए। तो अब लास्ट 2 मिनट बचे हैं, तो 2 मिनट में देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहो, है ना। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहो, चाहे कहीं से भी करो, चाहे इस वीडियो को देखते हुए मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो, या फिर कहीं किसी और प्लेटफॉर्म से अगर आपको लगता है मॉक टेस्ट दे के प्रैक्टिस करो, PDF सॉल्व करो, है ना। मेन चीज़ है मतलब एक दिन में एक मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है, और मॉक टेस्ट दे के उसका एनालिसिस जरूर करना है ना। जो होता है ना, दोबारा रीअटेम्प्ट करना चाहिए, जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए उनको एक बार देखना चाहिए, और इनके सॉल्यूशन देखना चाहिए कि इन लोगों के सॉल्यूशन कैसे क्या दे रखे हैं। थोड़ा सा उससे हिंट मिल जाता है कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, कहाँ का मतलब गड़बड़ हो रहा है, आपकी अप्रोच कहाँ पे है, इन लोगों की अप्रोच कैसी होती है ना। थोड़ा सा हिंट लेना सीखा करो, क्योंकि जितने आपको तरीके पता होंगे ना मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उतना आपके लिए ईजी हो जाता है पेपर, क्योंकि आपको पता है कि मैथ के पेपर को सॉल्व करने के लिए 1000 तरीके होते हैं, है ना। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं।
3 मिनट बचाए, इसको सॉल्व करने का ट्राई कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ ए इज़ 120 मोर देन परसेंट बी, तो 120 मतलब 220, ठीक है। तो मतलब ए की एज 11 होगी तो बी की कितनी होगी 10, बी की 10 होगी। आफ्टर 10 ईयर द रिस्पेक्टिव एज ऑफ बी टू ए दे रखा है, तो आपको इसे ए टू बी में कन्वर्ट करना होगा, आपको आना चाहिए, मतलब थोड़ा सा गौर से क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है। गड़बड़ ना कर देना, ये गड़बड़ करवाने के लिए बी टू ए दे रखा है, ठीक। और फिर उनके जो गैप है, रेशियो का गैप, उसको इक्वल बनाओ और फिर आपका आंसर आपका निकल आएगा। उसके बाद बोल रखा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सी, तो प्रेजेंट एज ऑफ बी से रिलेटेड है, तो उससे आप करके सॉल्व करके निकाल सकते हो। मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, आपने अगर देखा हो तो आप खुद ट्राई कर लेना। ये बता रहा था थोड़ा सा मैथ का जो पेपर होता है उसको थोड़ा सा वॉइस ओवर देते हुए थोड़ा मिसमैच हो जाता है ना। पेपर हम कहीं दे रहे हैं, कहीं और सॉल्व हो रहा है। तो 27 सेकंड बचे हैं, अब हम लोग सबमिट करते हैं पेपर। कुछ क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं, वही बताया था मैंने, बहुत ही जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं आप उनको एक्सट्रैक्ट करा करो, और जो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे उनको ऑब्वियसली छोड़ना तो पड़ेगा ही हमको। हाउ मैनी मोर और लेस हैंड बैग प्रोड्यूस इन 2012 टू कंप्यूटर टू प्रीवियस ईयर। तो करने का ट्राई तो कर रहा हूँ, लेकिन अब पेपर सबमिट ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। ये देखते हैं कितने मार्क्स आए हैं हम लोगों के। तो 63 मार्क्स आए हैं, नहीं 63 मार्क्स आए हैं और 2 गलत गए हैं। 63 सही करें, 2 गलत गए हैं, और 62.50 मार्क्स आए हैं, है ना। तो ना 65 अटैम्प्ट था मेरा, और 62 मार्क्स आए, मतलब कहीं एक गलत गया। रीजनिंग में एक भी गलत नहीं गया है, मैथ में एक गलत गया है, वो हम लोग देख लेंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। And that's all for today. I will meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. Thank you guys for watching.